संगत जी, जय गुरु जी। आज शाम को 5 बजे आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ कॉल। मेरे को फोन आया मोबाइल पे फ्रॉम अ लेडी हु इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज गुरु जी संगत, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या आज ओल्ड संगत हैं, आपका नाम पता चला है तो आप क्या शेयर कर सकते हैं। तो इनिशियली आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट, but after speaking with her for a few seconds, my hesitation turned into Guruji's hukam. I got courage, and here I am before you all to share my satsang of being with Guruji Maharaj. मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई इन द ईयर 1985, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ता था और मेरी एज उम्र 22 साल के करीब थी। उस पीरियड में आई हैड वेरी सीरियस मेडिकल इश्यूज विद माय लार्ज इंटेस्टाइन्स। इंटरनल ब्लीडिंग होती थी, जो सब्सिक्वेंटली डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और एट यंग एज माय पेरेंट्स वर वेरी वरिड अबाउट मी, अबाउट माय हेल्थ, और डॉक्टर्स ने कहा था इसका कोई क्योर नहीं है, ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और इनको मेडिसिन लेके सिर्फ ट्रीट करना है, क्योरेबल नहीं है। एक दिन मेरे फादर ने मेरे को कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे को उनके एक फ्रेंड हैं जो आईएएस ऑफिसर थे, पोस्टेड थे उस टाइम एज डीसी चंडीगढ़, कि हमारे सेक्टर में, सेक्टर 36 जहां पे हम उस समय रहते थे, कि वहां पे एक महापुरुष हैं, आप उनके पास जाओ सुबह, और उनके पास पावर्स हैं, आपकी जितनी एलिमेंट है वो क्योर कर देंगे, और आप अपना इलाज उनसे कराइए। सो माई जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड दैट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, व्हेन आई अलॉन्ग विद माय फादर, हम बेयरली 250 मीटर चले होंगे अपने घर से और गुरुजी के घर पहुंच गए, और हमें पता भी नहीं था। मैंने जब गुरुजी को पहली बार देखा तो गुरुजी वॉज वेयरिंग अ डार्क पिंकिश कुर्ता पजामा और पूरी चेस्ट ठेठ पंजाबी में बात करते थे। सो मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को और रेफरेंस दिया, और गुरुजी को मेरी मेडिकल कंडीशन बताई। गुरुजी ने मेरे को देखा, पूछा क्या ना हैगा तेरा, मैं ना दसिया, किथे पढ़दा है। सो आई टोल्ड हिम व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज स्टडीइंग, एंड द फर्स्ट थिंग गुरुजी टोल्ड मी वाज वकील साहब। मैंने सोचा यार लॉ तो मैं जरूर कर रहा हूं, बट मेरी तो फैमिली की बिजनेस बैकग्राउंड है, एंड आई हैव नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू बिकम अ लॉयर। तो पता नहीं गुरुजी ने ये क्यों कह दिया। चलो, सो गुरुजी ने मेरे को कहा चल मेरे को ला जा। ही कॉल्ड मी नेक्स्ट टू हिम एंड सेज सुन तू लेट जा। लेट गया, एंड देन ही सेज तेरा ऑपरेशन करना है। आई रिमेम्बर आई रेज्ड माई टी शर्ट, एंड देन गुरुजी कॉल्ड फॉर फ्यू स्पून्स। उन्होंने चम्मच लिया और जहां जहां मेरी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम थी वहां पे उन्होंने उसको जोर से प्रेस किया, और 5-7 मिनट बाद कहा जा तेरा ऑपरेशन करता ऐश कर। नहीं समझ आई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल कि तेरा ऑपरेशन करता ऐश कर। जो पुरानी संगत है गुरुजी की, उनको याद होगा कि गुरुजी यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष माला। सो उन्होंने वहां पे किसी सेवादार को कहा कि एक स्टील के गिलास में थोड़ा पानी डाल के ले आओ। सो गुरुजी ने अपनी रुद्राक्ष माला उस स्टील के गिलास में पानी से जो थोड़ा सा भरा हुआ था डिप की, आंखें बंद की, और वेरी सॉफ्टली ही रिसाइटेड सम जाप। आफ्टर 2 minutes or so he gave me that glass and he says पी ले। संगत जी, वो जो पानी था, जब मैंने उसको सिप किया वो पानी नहीं था, प्योर अमृत था। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि वो अमृत जल प्रसाद क्या था, किन शब्दों में मैं उसका बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं वो पानी जल पीता रहा, मेरी इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई। दैट इज द वे माई मीटिंग विद आवर गुरुजी महाराज स्टार्टेड।
और जब कभी मेरा थोड़ा परहेज नहीं होता था खाने पीने में और मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम दोबारा ब्लीडिंग की शुरू हो जाती थी, मैं इमीडिएटली गुरुजी के पास पहुंच जाता था। वो मेरे को देखते थे, देखते ही समझ जाते थे कि ये जल प्रसाद अमृत लेने आया है। उसी प्रोसेस से गुरुजी ने मेरे को अपने पास बैठाना, जल प्रसाद देना, स्माइल करना और कहना जा, तेरा जल प्रसाद तेनू मैं देता, तू जा। ये जो मेरी डिजीज थी, इसका सत्संग मैं अब आपसे शेयर करूंगा बिकॉज ये 1985 का इंसिडेंट आप रिलेट करेंगे 2009 में जाके। गुरुजी कुछ महीनों बाद सेक्टर 36 से शिफ्ट होके चले गए सेक्टर 36 में। वहां पे एक और आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम, आई थिंक मिस्टर आरसी चौधरी। एंड देन वी स्टार्टेड विजिटिंग गुरुजी इन सेक्टर 34। और उस समय उस उम्र में ना इतना बुद्धि थी, ना इतनी इंटेलिजेंस थी समझने के लिए कि जिन इंसान को मैं जाके मिलता हूं, हम जरूर कहते हैं महापुरुष हैं, जिनको हम फ्लैश एंड ब्लड में मिलते हैं, ये इंसान आम इंसान नहीं है, ये महाशिव है, ये ही इज आवर लॉर्ड, ही इज आवर क्रिएटर। नहीं समझती उस समय मेरे को, एटलीस्ट आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड गुरुजी का महिमा की। आई रिमेम्बर वेरी विविडली मिस्टर चौधरी की जो डॉटर थी जिनके हम घर जाते थे, शी यूज्ड टू टेल मी कि अगर हम गुरुजी के कमरे के बाहर खड़े होके कोई भी बात करते हैं, गुरुजी को वो सारी बात अंदर उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मेरे को याद है कि गुरुजी जहां पे उनके घर में थे तो उसने गुरुजी की इजाजत के बगैर वो मेरे को कमरा खोल के दिखाया और गुरुजी वहां पे मेडिटेशन करते थे। और ये भी बताया कि जब गुरुजी मेडिटेशन करते हैं रात को तो उनके चारों तरफ स्नेक्स, सांप होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। संगत जी, मेरी मदर बहुत रिलीजियस हैं, तो हमने घर में गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश उस समय किया हुआ था, दो वी आर फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। ऐसे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती रही गुरुजी के साथ एंड माय मदर बिकेम वेरी क्लोज टू गुरुजी। एंड देन गुरुजी वुड से कि भैन जी तुहानू मैं अपनी वड्डी भैन मनना। आई हैव वन एल्डर सिस्टर हु वाज मैरिड इन उदयपुर और 1985 की बात है। डिलीवरी के बाद वहां पे शी गॉट मेनिंजाइटिस। तो जो उदयपुर के डॉक्टर्स थे उन्होंने तो कह दिया जी हमारे पास तो कोई क्योर नहीं है, इसको आप पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। तो मेरी मदर ने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। द ओनली वर्ड ही सेड, कोई गल नहीं, फिक्र ना कर। सो देन शी वाज फ्लोन फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली एंड देन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ऑन एन एम्बुलेंस। जिस दिन वो घर आई तो हमने गुरुजी से कहा हुआ था कि गुरुजी आपसे अरदास है, आपसे रिक्वेस्ट है, जब मेरी सिस्टर आ जाएगी तो आप जरूर आके उसको आशीर्वाद दे जाना। तो उस समय गुरुजी को हमने फोन किया जिसके घर में ठहरे हुए थे, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के तुरंत 10 या 15 मिनट में गुरुजी, शाम का टाइम था, घर आ गए और सीधा कमरे में गए जहां पे मेरी सिस्टर लेटी हुई थी। उनको गुरुजी ने उसको देखा, 1-2 मिनट लगाए और उसके बाद गुरुजी उसके बेड साइड पे बैठे, उसके सिर को टच किया, हाथ फेरा और हाथ फेरने के 1 सेकंड बाद मेरी मम्मी को बुला के उनको दिखाया कि ये लो, ये रोज फ्लावर है, भैन जी आ लो फुल, अपनी कुड़ी नु कल पीजे एडमिट करा दो, ए ठीक हो जाएगी। So these were his blessings which I saw for the first time, not for the first time because उससे पहले मैं जल प्रसाद रहता था। तो उसके बाद माई सिस्टर रिमेन्ड इन पीजे फॉर अ मंथ, जो उनका नॉर्मल प्रोसेस होता है। टफ टाइम था, लंबर पंक्चर होता था, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकलता था, पेंसिलिन के इंजेक्शन लगते थे, क्या क्या नहीं होता था। बट एज जो गुरुजी महाराज का हुक्म था, शी वॉज सेव्ड एंड आफ्टर अ मंथ और 2 शी वॉज बैक होम। गुरुजी, पुरानी संगत को यह भी पता होगा कि मंडे को फास्ट रखते थे, मंडे ऑनवर्ड्स, एंड यूज्ड टू ब्रेक हिज फास्ट ऑन थर्सडेज। सो एक बार मेरी मदर ने उनको अरदास की, रिक्वेस्ट की
कि गुरुजी की इस टाइम अगर आप जब फास्ट तोड़ोगे थर्सडे को, तो आप प्लीज हमारे यहाँ पे आइए, चरण अपने डालिए और वहां पे आप फास्ट तोड़ो। तो गुरुजी ने उनकी बात को माना, कबूल किया। सो एक दिन थर्सडे का दिन था जब गुरुजी ने हामी भरी और घर आए, और उस दिन मैं पढ़ने नहीं गया, मतलब अपने कॉलेज नहीं गया, लॉ डिपार्टमेंट नहीं गया, एंड स्टेड होम। संगत जी, मेन गेट हमारा बंद था, और अगर उस मेन गेट को कोई खोले तो आवाज से पता चल जाता कि गेट खुला है, और सामने ड्राइंग डाइनिंग था जिससे आप बाहर बैठे देख सकते थे कि कोई भी गेट खोले तो आपको पता भी चल जाए, आंखों से भी और आवाज से भी। सो मैं बैठा ड्राइंग डाइनिंग में वेट कर रहा था गुरुजी की, और मदर मेरे किचन पे थे, गेट बंद था, और मेरी आईज वर ऑफ एंड ऑन दी गेट कि अचानक से बेल बजती है, and I'm surprised and shocked to see Guruji standing outside. And I'm wondering, गेट खोलने की आवाज नहीं आई, मैं सामने बैठा देख रहा हूं, मेरे को गुरुजी नजर नहीं आए, ये गेट बंद का बंद है और गुरुजी दरवाजे पे खड़े हैं, बेल बजा रहे हैं। उस टाइम भी नहीं समझ आई। आई गॉट वेरी एक्साइटेड, एंड मैंने खुश हुआ बहुत देख के उनको, और मैंने कहा मम्मी जी गुरुजी आ गए। सो गुरुजी वॉज स्टैंडिंग देयर स्माइलिंग, ओपन द डोर, I touched his feet, took his blessings, he patted my back, and अंदर आए, बैठे ड्राइंग रूम में। संगत जी, गुरुजी उस टाइम 1985 में ही यूज्ड टू वेयर हिज, जो आजकल हम नॉर्मल कपड़े डालते हैं, पैंट कोट, सफारी सूट वगैरह, उन कपड़ों में, उन चोलों में होते थे गुरुजी। आई रिमेम्बर ही यूज्ड टू वेयर दोज पेटेंट लेदर शूज, शाइनी ब्राउनिश वंस, और रेड कलर और डार्क मरून कलर, एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग शूज। सो जब लंच का टाइम आया तो न, उससे पहले, लंच से पहले हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं, मदर और गुरुजी। गुरुजी सोफे पे बैठे, मैं और मदर मेरे नीचे बैठ के उनके चरणों के पास। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, वकील साहब मेरे नाल आके सोफे पे बैठ जाओ। मैं कहा नहीं गुरुजी। फिर दोबारा बोले, मेरे नाल आके सोफे पे बैठ जाओ। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं थोड़े चरणों च बैठना है आज। सो आई सैट नेक्स्ट टू हिज फीट, एंड देन फिर मदर मेरे, शी वॉज अ गुड सिंगर ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज, तो उन्होंने हारमोनियम निकाल लिया और शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। तो ऐसे हम आधा पौना घंटा शब्द पढ़ते रहे, तीनों बैठे रहे। तो मेरी मदर ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी चलो आप आज आप बताओ कि आपको एक कोई शब्द बताओ जो आपको सुनना अच्छा लगता है। तो आई रिमेम्बर गुरुजी टेलिंग माय मदर, ये शब्द है, उसका नाम था, व्हाट आई रिकॉल इज, तेरा नाम रोड़ो रूप रोड़ो। तो मम्मी ने वो शब्द गुरुजी के लिए गाया, बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद फादर साहब मेरे आ गए, देन ऑल ऑफ अस सैट ऑन द डाइनिंग टेबल, वी हैड लंच। हाँ, बिफोर लंच हैड टू बिगिन, सो गुरुजी वांटेड टू वॉश हिज हैंड्स। सो मेरे को कहते चल मैं अपने हाथ धोला, मैं आई एस्कॉर्टेड हिम टू द वॉशरूम, एंड व्हाइल वॉकिंग ही वाज वेरी क्लोज टू मी, and at that point of time I could smell his fragrance, इतनी खुशबू आ रही थी emanating from his body. So गुरुजी रुक गए, he could sense कि ये he's having that darshan of his fragrance। रुक के मैंने पंजाबी च कहंदे, वकील साहब दसो केड़ा सेंट लाया है। I said गुरुजी मैनू exactly नहीं पता, but बहुत प्यारी, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। He says, Acha. And then he extended his arm. He gave me his right arm. He says, Allah, Sunghun. I stood there for a minute and I kept on sniffing his right arm, entire right arm. And it was a heavenly fragrance, which I do not have any words to describe the feeling and the fragrance. अब मेरे को समझ आती है, उस टाइम नहीं समझ थी कि ये भी एक गुरुजी महाराज का एक ब्लेसिंग देने का अपना तरीका था। सो लंच किया, लंच के बाद गुरुजी कहते कि चलो मैं हूं थोड़ा आराम करना है, तो बैक लॉन में हमने फोल्डिंग बेड, उस कंबल, क्योंकि नवंबर का, आई थिंक इट वाज समवेयर इन नवंबर, यस, फोल्डिंग बेड लगा दिया, पिलो रख दिया, एंड आई सैट बिसाइड हिज फीट एंड वाज स्पीकिंग विद हिम, टॉकिंग टू हिम।
After some time, there were, I remember, two tall Sikh gentlemen who had come from Punjab visiting Guruji. तो गुरुजी ने हुक्म किया कि दो संगत आई हैं, आप इनके लिए चाय प्रसाद बना के लाओ। चाय प्रसाद आया, उनको सर्व किया, और जब वो संगत दो आए थे मिलने, जाने लगे तो उन्होंने गुरुजी से इजाजत मांगी और परमिशन ली। गुरुजी, अगर आप हमें इजाजत दो, आपकी पिक्चर ले लें। तो गुरुजी ने स्माइल करके कहा, चलो मेरी पिक्चर ले लो। उस टाइम मैं, गुरुजी और मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ और मेरी सिस्टर का बेबी, क्योंकि सिस्टर तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो उसको लुक आफ्टर कर रही थी, हम तीनों खड़े, गुरुजी दोनों और गुरुजी तीनों खड़े गुरुजी से बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने गुरुजी से इजाजत मांगी तो मैं और मेरी उनकी सिस्टर इन लॉ हम साइड में हो गए कि ये तो महापुरुषों की पिक्चर खींचने, हमारा क्या मतलब है बीच में खड़े होने का। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, वकील साहब मेरे नाल खड़े हो। सो आई टोल्ड हिम इन पंजाबी, आई सेड, गुरुजी तुहाडी पिक्चर लेनी है, मैं की करना है? कहने नहीं, मेरे नाल खड़े हो। सो आई अगेन ट्राई टू परसुएड हिम। मैं कहा, गुरुजी मैं की करना, दसो तो सही ना। कहने नहीं, तुसी मेरे वकील साहब मेरे नाल खड़े हो। सो जो हुक्म, समझ इतनी थी। तो मैं और वो सिस्टर इन लॉ खड़े हो गए और वो जो सिख जेंटलमैन आए थे उन्होंने पिक्चर ली। और पिक्चर लेने से पहले जब गुरुजी ने मेरे को 2 बार कहा ना, तो उस टाइम एक उम्र थी, एक वो चाइल्डिश बिहेवियर था मेरा। मैं कहा अच्छा, मैंने मन में सोचा, अब गुरुजी आपने मेरे को इतना कहा ना, मेरे साथ खड़े हो, अब मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ के खड़ा हूंगा। I remember I stood right next to him, where my entire right arm was touching his left shoulder and arm, and then he smiled. He just smiled, the most beautiful smile, and that picture was clicked. वो पिक्चर लेके चले गए और वो पिक्चर की स्टोरी जहां तक मेरी दुनियावी समझ थी खत्म होगी। बट ये पिक्चर का सत्संग मैं आपको 2014 दिसंबर में लेके जाऊंगा और फिर उसका बारे भी बताऊंगा आपको। संगत जी, जिस तरह मेरी ऐसे जर्नी जब शुरू हुई तो इतनी समझ तो थी नहीं। तो गुरुजी जो मेरे को थोड़ी बहुत सेवा, जो थोड़ा बहुत हुक्म देते थे, मैं उनको पूरा करता था। ही वुड टेल मी एट टाइम्स कि अच्छा वकील साहब मैं इस टाइम इत्थे हैगा, तुसी इधरों मैनू पिक करके उत्थे लेके जाओ। उस टाइम 85 की बात है, मेरे पास तो स्कूटर ही था कॉलेज टाइम में। So I would pick him up, take him around Chandigarh, wherever he wanted to go on my scooter, and he would sit behind, and it was such a beautiful blessings he had always. जब भी मैं उनको उतारता था मेरे को बहुत blessings देते थे मेरे गुरुजी। हाँ, जिस दिन लंच करने आए थे गुरुजी घर पे, जब शाम को जाने लगे तो मेरे को कहते, वकील साहब हुण मैनू उत्थे उतार दो सेक्टर 34। सो आई चेकड अप। उस टाइम घर में अवेलेबल जो कन्वेंस थी वाज ओनली अ लूना, अ मोपेड। बड़ी शर्म आई। मैं कहा गुरुजी मेरे को स्कूटर भी इस टाइम मेरा नहीं खड़ा इस समय, ते मेरे को तो सिर्फ मोपेड है। कहने कोई गल नहीं, मैं अज तेरे नाल तेरे पिछे मोपेड पे बैठ के जावांगा। संगत जी, उस दिन entire journey from my house in sector 36 to sector 34, normally I don't do this, though I am inclined religiously. सारा रास्ता I was reciting only one thing, वाहेगुरु वाहेगुरु। और मैं गुरुजी को बड़े प्यार से, बहुत बहुत केयरफुली, केयर से अपनी मोपेड में बैठा के सारा रास्ता उनसे पूछता रहा, आप कंफर्टेबल हो, आप ठीक हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो? He says, हाँ बिल्कुल ठीक है। And he would hold me from my waist, and then we traveled all the way, और सारा रास्ता मैं वाहेगुरु करता रहा। जब मैंने उनको उतारा तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बहुत ब्लेसिंग्स दी। So this kind of meetings, very small, short, off and on, kept on happening till 1986, sorry। 1986 में ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी चले गए, चंडीगढ़ छोड़ के चले गए। एक दो लोगों से हमने पता करने की कोशिश की, पता चले कहाँ पे हैं, बट कोई पता नहीं चला। ना उस टाइम मोबाइल्स थे, ना उस टाइम पेजेस थे, ऐसा कम्युनिकेशन वाज अ टफ, बिकॉज इवन हैविंग अ लैंडलाइन वाज अ टफ थिंग।
सो माई मदर यूज्ड टू से कि गुरुजी का पता कराओ, बट हमें एक दो बार बहुत कोशिश की बट पता नहीं चला। सो 1987 में because of certain business constraints and also terrorism in Punjab, our family also partly shifted to New Delhi, जबकि हमने घर रिटेन किया बट दिल्ली में भी पार्टली शिफ्ट कर लिया। और वेरी सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा गुरुजी से कनेक्शन वाज स्नैप्ड, इट वाज ब्रोकन। ऐसे समय गुजरता रहा, मम्मी कई बार कहते थे पता करो, नहीं पता चल रहा था। 1995 में my father was diagnosed with the 4th stage of prostate cancer, and then somebody informed कि आजकल 95 में गुरुजी is in GK in New Delhi। So पता करवाया, और उस दिन वैसे तो मैं 1987 में चंडीगढ़ शिफ्ट बैक कर गया था। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एज अ लॉयर, और वही वर्ड्स थे गुरुजी के, विच कैन नेवर गो वेस्ट। अब उस टाइम मेरे को समझ आई कि जब गुरुजी कहते थे, जब मैं पढ़ता था वकील साहब, और मैंने वकील नहीं बनना था, बिल्कुल नहीं बनना था, और मैं बना वही जो मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म था, बिकॉज हिज वर्ड्स कैन नेवर गो वेस्ट, नेवर। सो 1995 में जब हम वहां गए, सो उनको जब मैंने देखा आफ्टर 10 years, इट वाज अ कंप्लीट शॉक, because I had seen him in a different style, in a different attire, and now he was wearing a chola. His face was radiant. It was not radiant at that point of time, but at this point of time, he was royal. He was glowing, and my words would fall short to describe him. So उन्होंने जैसे ही हमें देखा, फटाफट अपने पास साथ ही में बैठा लिया, और क्योंकि हमारे पास वो 10 साल का वॉइड था, गैप था, हमें पता नहीं था कि क्या रिचुअल्स हैं या क्या प्रोसीजर्स हैं गुरुजी के। सो मम्मी ने उनके कान में जाके बात की कि जी इनको तो ये 4th स्टेज है। सो आई रिमेम्बर सब्सिक्वेंटली, उस टाइम तो मैं पूछ नहीं सका कि गुरुजी ने मम्मी आपको क्या बोला, तो उस टाइम गुरुजी ने, मम्मी ने बाद में बताया कि गुरुजी ने क्या, बहन जी जो होएगा ठीक होएगा। So what he meant was कि जो होना है ठीक होना है, but as a boy, as a 22-year-old son, I thought कि यार this is very sad, this is very disheartening। ये तो खैर बात की बात, मेरे को जब घर जाए तब पता चला। तो उस समय जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, ये हमें उस टाइम प्रोसीजर मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था, तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद मंगवाया, और मेरे मदर फादर को कहा कि आप एक ही थाली में से लंगर प्रसाद दोनों करोगे, और अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा को अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत सिवियर था। आई वॉज ऑन टू हैवी स्टेरॉइड्स ऑफ 40 to 60 mg एवरी डे। मतलब मैं पिछले 10 सालों से और आगे 15 साल और उसके बाद स्टेरॉइड्स पे रहा हूं, डे इन डे आउट। एक भी दिन में 40 से 60 mg स्टेरॉइड के बगैर रह नहीं सकता था। चलो, मेरे को संगत जी वहां पे जो थे उन्होंने कहा भी आप भी लंगर कर लो। मैं कहा जी मैं तो लंगर खा नहीं सकता, मैं तो एक गिराई खाऊंगा कि मेरे को तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। आई कांट रिटेन एनीथिंग इन माय सिस्टम। सो गुरुजी मेरे को देखते रहे, मैं गुरुजी को देख रहा हूं। मैं कहा गुरुजी, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम गैप इतना आ गया था वो 10 साल का, कि मैं गुरुजी को देख रहा हूं, मन में कह रहा हूं गुरुजी मेरे को वो जल तो पिला दो। आपने जब जब वो जल पिलाया है मैं ठीक हुआ हूं, तो आप मेरे को आज जल पिला दो। बट मेरे कर्म नहीं थे, मेरे को हुक्म नहीं था, ना मैंने उस समय लंगर किया, ना मैंने वो कोई चाय प्रसाद ली। संगत जी, ये मैं आपको आज इस करके बता रहा हूं क्योंकि आज मेरे को समझ है इन चीजों की, जो समय समझ नहीं थी कि इतनी ब्लेसिंग्स थी इन चीजों में जो मैं नहीं ले सका, बिकॉज ऑफ माई ओन कार्मिक डेट, बिकॉज ऑफ माई ओन कार्मिक सर्कल, और एज पर गुरुजी's हुक्म। सो मेरे फादर की फिर डेथ होगी 1995 में, और जैसे गुरुजी का हुक्म था उसके बाद संगत जी चीज मैं एक ये शेयर करूंगा कि जिस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई और मैं उनकी बॉडी मोर्चरी में लेके जा रहा था, तो एक आवाज आई
उस टाइम नहीं समझ आई कि ये मेल वॉइस किसकी है, और वो आवाज आई पंजाबी में कि तेरे एक दरवाजा बंद किता है, हुण तू देख तेरे केड़े केड़े दरवाजे नहीं खुलते। I remember that very, very vividly and very clearly and distinctively. उसके बाद I flourished in my profession and there was no looking back. So मैंने आपको अपनी सर्जरी की बात बतानी थी। 2009 में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन्स रिमूव करनी पड़ेगी, अगर रिमूव नहीं की तो इट कैन बी कैंसेरियस एंड हिज सर्जरी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस। चलो, मदर थे, मैं था, तो वाइफ थी, सन था एक छोटा, खूब चिंतित हुए, ये लोग खूब चिंतित हुए। somehow the other मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगा, रत्ती भर का मेरे को डर नहीं था, और क्यों नहीं था मेरे को उस समय नहीं समझ आई। तो 2009 में मेरी 2 सर्जरीज हुई हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स इतने थे वो इकट्ठी सर्जरीज नहीं कर सकते थे। दे हैड टू गिव अ गैप ऑफ 3 months, बट आई टुक अ गैप ऑफ 12 months एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो ईच सर्जरी वाज ऑफ 12 hours विद अ रिस्क टू माय लाइफ। संगत जी, अब आप याद करो कि गुरुजी ने मेरे को कहा था 1985 में, जा तेरा ऑपरेशन करता। वो ऑपरेशन गुरुजी ने 2009 में, ये आज के जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड में किया, बट वो सर्जरी मेरे गुरु महाराज 1985 में कर चुके थे। अब समझ आती है मेरे को कि मेरे को इतना भी डर नहीं था, मेरे को ये भी नहीं था कि मैं वापस ठीक नहीं आऊंगा। सारे घबरा रहे थे, मैं भी, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होना, और वही हुआ ठीक ठाक जैसे गुरुजी महाराज का हुक्म था। जो सर्जरी वो अपनी स्पिरिचुअल कर चुके थे 1985 में, वो दुनियावी तौर में सिर्फ 2009 में हुई थी, और कुछ नहीं था। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। दे हैव रिमूव्ड माय लार्ज इंटेस्टाइन्स, they have pulled my small intestines, converted that into loops and then connected it with my anal canal, so that मैं अपनी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जरूर जी रहा हूं, बट गुरुजी की कृपा से बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं। 2014 दिसंबर में आई हैड अ क्राइसिस इन माय पर्सनल लाइफ, और मेरी भाभी का मेरे को फोन आता है कि तूने अपना व्हाट्सएप नहीं चेक किया। मैं कहा क्या हुआ है? कहते तेरे को मैंने कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे, तू जरा चेक कर। सो मैंने व्हाट्सएप खोला तो संगत जी वही पिक्चर 1985 की 2014 दिसंबर में मेरे सामने आती है, जिसमें गुरु महाराज है और मैं हूं, और वो सिस्टर इन लॉ है। सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनली चोक्ड, आई एम गेटिंग overwhelmed by Guruji's blessings. ये गुरुजी की पिक्चर completely turned my life. Completely. जो मैं इतने सालों से डिस्कनेक्ट था, it connected me to गुरुजी like anything. आज मैं रियलाइज करता हूं कि जब गुरुजी इंसिस्ट कर रहे थे, वकील साहब मेरे नाल खड़े हो, उसके पीछे ये रीजन था कि जब मेरी लाइफ एक्सट्रीम क्राइसिस में थी, ही जस्ट इमर्ज्ड इन माय लाइफ। अच्छा, जो उस टाइम 1995 में जो मेरी सिस्टर का बेटा था, ही वाज अ बेबी, अ फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी, तो उसका नाम भी गुरुजी ने रखा था। उसका नाम रखा था अमित। संगत जी, अप्रैल 2015 में उसकी शादी फिक्स होती है गुड़गांव में, और उससे फ्यू मंथ्स बैक, मे बी December 2014, yes, I get Guruji's picture. April 2015, Amit is to get married in Gurgaon, and somehow the other अंदर से आवाज आती है कि मैं अमित की शादी पे तब जाऊंगा, पहले मैं बड़े मंदिर जाऊंगा। So I travel to Gurgaon
stay one night in advance in Gurgaon, go to Guruji's बड़ा मंदिर for the first time in my life. और जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ 4 बजे, आंख खुलती है तो मेरे आंसू बह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को Guruji gives his darshan to me in his dreams, in my dreams. And since then, there is no looking back. No looking back. मैंने अपने जीवन की डोरी गुरुजी के हाथ दे दी है। आज की डेट में I can't even breathe without his name. सांस लूं तो उनका नाम लेना चाहिए। 24 घंटे I want his thoughts in my mind. So, Sangat ji, sorry once again. July 2017 में my son finishes his 12th and he has to take admission in MIT Noida. So, in the meanwhile, Guruji मेरे को पुरानी संगत से connect कर देते हैं and I start going to regular satsangs. बहुत प्यार मिलता है, पुरानी संगत मिलती है और मेरे को इतना सीखने को मिला जो मैं ये 25-30 साल नहीं सीख सका गुरुजी के साथ रह के। तो उस संगत, गुरुजी ने अपनी संगत के थ्रू मेरे को बहुत कुछ सिखाया और ये भी सिखाया कि गुरुजी तो मांगना नहीं है, मनना है। So anyway, so I took that as a principle, as a gospel thing कि मैंने गुरुजी से मांगना नहीं है, मनना है, और वो मैं at least 90% फॉलो करता हूँ। Anyway, जो मैं आपको शेयर अब करने लगा हूँ सत्संग कि 2012 में मैंने चंडीगढ़ के पास जगह है जीरकपुर, I had purchased a shop there, 900 square feet, और 2012 से वो खाली लॉक पड़ी थी, जबकि मेरा पर्पस था उसको रेंट पे देने का। So when my son had to join the Amity college in Noida, so उससे 2 महीने पहले मई 2017 की बात है, मैंने गुरुजी को वैसे ही मन में ख्याल आया, मैं कहा गुरुजी अब इसने चले जाना है तो इसको किराए पे चढ़ा दो ताकि जो ऊपर वाला बाहर का खर्चा होगा यहाँ से मीट आउट हो जाएगा। संगत जी, मेरी ये छोटी सी अरदास थी और जो शॉप 2012 से खाली पड़ी थी, जून 2017 में टेनेंट आ गया and I started getting my rent. Angad, my son was in Noida till March 2020. Normally उसको जुलाई में या मई जून में पास आउट होके आना था, because of COVID he came back early. और संगत जी मार्च में वो आया है, घर आ गया वापस, और मार्च 2020 में टेनेंट वेकेट करके चला गया और आज वो शॉप वेकेंट है। कहने का मतलब है कि जब मैंने गुरुजी को अरदास की और जब तक मेरा बेटा वहां रहा, गुरुजी ने इंश्योर किया कि मेरे को वहां से एडिशनल पैसा आता रहे, और जैसे ही बेटा मेरा वापस आ गया वो टेनेंट छोड़ के चला गया और उसके बाद भी कोई आज टेनेंट नहीं है। जय गुरुजी। एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब नोएडा में मेरे को कोई जानता नहीं था, I didn't want my son to stay in a hostel, but I was looking for a PG accommodation. बट मेरे को कोई जानता नहीं था। मैं कहा यार कैसे जाऊंगा, किसको ढूंढूंगा, किसको पूछूंगा कि मेरे को पीजी अकोमोडेशन करवा के दो नोएडा में। मेरा एक क्लासमेट है, उसकी डॉटर मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ता था, उसकी डॉटर जो मेरे बेटे से 1 साल बड़ी है, सीनियर है, वही कोर्स कर रही थी एमिटी में, नोएडा में। तो उसके थ्रू पता चला कि जहाँ पे उसका गर्ल्स का पीजी है, तो उस लेडी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या पता वो कोई किसी को जान पहचान से, कोई सोर्स से हमें और इसके लिए अकोमोडेशन मिल जाए। एक दिन हम, संडे का दिन था, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं, मेरा फ्रेंड, मेरा बेटा और उसकी बेटी, हम चारों जने चंडीगढ़ से नोएडा चले। सारा रास्ता हम शब्द कीर्तन सुनते रहे और मन में एक ही अरदास थी, गुरुजी मैनू कोई नहीं जानदा, तुसी देखो नोएडा च की करना है, मैनू कोई नहीं जानदा। एंड विद दैट थॉट आई ड्रोव फ्रॉम चंडीगढ़ टू नोएडा।
संगत जी हम नोएडा पहुंचते हैं एंड वी गो स्ट्रेट टू दैट हाउस वेयर दैट गर्ल इज रिजाइडिंग, माय फ्रेंड्स डॉटर, इन अ पीजी अकोमोडेशन। हम घर गाड़ी पार्क की और जैसे ही हमने एंटर किया, दरवाजा खोला, सामने गुरुजी का स्वरूप। एंड मी एंड माय सन वर एक्सचेंज ग्लासेस कि ये क्या चमत्कार हो रहा है हमारे साथ। अंदर गए, आई मेट दैट लेडी हु वाज गुरुजी संगत। उसको मैंने विश किया, जय गुरुजी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। एंड देन व्हेन शी केम टू नो दैट आई एम एन ओल्ड संगत, उन्होंने मेरे को बिठाया, लंच करवाया और कहा कि वीर जी तुसी फिक्र ना करो, अगर ਤੁਹਾਡੀ बेटी होंदी तो मेरे को रहंदी, क्योंकि बेटा है तो इथे रह नहीं सकता। I said, yeah, certainly, surely, completely understand that. So उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि यहाँ पे एक आदमी है, मैं आपको उसका नंबर देती हूँ, आप उससे बात करो, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर होगा, क्योंकि हमें उसी दिन उसकी अकोमोडेशन ढूंढ के वापस जाना था रात को चंडीगढ़। सो मैंने उसको फोन किया, उसने मेरे को 3-4 आसपास घरों में या उसी सेक्टर के विसिनिटी में चीजें दिखाई, घर दिखाए, अकोमोडेशन दिखाई, बट आई डिडंट लाइक इट। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा। वो कुछ गेस्ट हाउसेस थे, कुछ ऐसे थे जो पसंद नहीं आए। सो मैं वापस आ गया और उनको बताया कि जी ये बात नहीं बनी। सो कहनी कोई गल नहीं, तुसी बैठो, मैं तुहानू चाय प्रसाद देनी है। सो चाय प्रसाद आ गया, चाय प्रसाद ली मैंने। एंड ड्यूरिंग चाय प्रसाद उन्होंने मेरे को कहा, वीर जी तुसी बैठो, 10 मिनट चाहिए मैं कहा क्या हुआ आंटी? शी सेज जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, देयर इज आई थिंक देयर वुड बी अ रूम एडजेसेंट वन, एक घर छोड़ के। सो 10 मिनट बाद वो आंटी आती हैं वापस, कहती हैं जी एक कमरा है, तुसी चल के देख लो। सो ठीक है, चाय प्रसाद खत्म किया, एक घर छोड़ के आई गो टू दैट हाउस। हमें अंदर बुलाते हैं और जैसे वो अपने ड्राइंग रूम खोलते हैं, वहां पे गुरुजी का दरबार है। वो है, शायद दिल्ली की संगत को या नोएडा की संगत को पता होगा, मिस्टर लांबास। उन्होंने तो अपने ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है, और वो देखते ही मेरे आंसू निकल गए कि गुरुजी एक आपकी छोटी छोटी बात सुनते हैं, मन से कही हुई, सच्चे मन से। तो टू कट इट शॉर्ट, मेरा बेटा उस घर में रहा जहां गुरुजी का दरबार था, 3 साल वहां रहा, और उसका खाना वहां से आता था जहां पे लेडीज वाला, गर्ल्स वाला पीजी अकोमोडेशन थी। सो गुरुजी ने पूरा बंदोबस्त किया कि उन्हीं की संगत से उसको खाना आता था, और उन्हीं की संगत में, उसी घर में जहां हर महीने सत्संग होता था, मेरा बेटा वहां रहा 3 साल। और ये कृपा सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। ऐसे देर आर dozens of satsangs which I can share, but then I also understand there are time constraints. तो संगत जी, जब मैं सत्संग में जाता था तो बड़े सवाल होते थे मेरे कि गुरुजी आपने मेरे को इतने समय के लिए क्यों अपने से अलग किया, क्यों दूर रखा। फिर ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैं लोगों के सत्संग सुनता था तो समझ आनी शुरू हुई कि ये आपके कार्मिक सर्कल है। जब तक आप अपना कार्मिक डेट नहीं पे ऑफ करोगे, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा, आप उनके दरबार में फटक नहीं सकते। यही हुक्म था मेरे महाराज का कि मेरे को इतने साल का हुक्म नहीं था उनके पास जाने का, लेकिन जितना समय, साल 1.5 साल जब वो हमारे पास रहे, उन्होंने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दिया। यहाँ तक कहा, जा तेरा कल्याण किता। वो कल्याण किता अब समझ आता है कि तू अपने कार्मिक चक्कर काट के आ, और कल्याण किता मीन्स कि आई विल पुट दैट seed of mine, for lack of a good word, in you, that you will reconnect to me in a beautiful way, which I have ultimately, finally. तो उस नदानी में, बचपने में जो चीजें नहीं समझ आती थी 22 साल की उम्र में,
आज 55 ईयर्स की उम्र में समझ आनी शुरू हुई हैं कि एक एक वर्ड मेरे गुरु महाराज का सच है, पत्थर की लकीर है। सो ऐसे मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिलते थे। एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने सत्संग पे तो मेरे को जोड़ दिया, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंटेंटेड, आई नीड टू मूव अहेड, आई नीड टू प्रोसीड मोर टुवर्ड्स माय पाथ, स्पिरिचुअल पाथ टुवर्ड्स यू। एक दिन मेरे को सुबह उठा, मैं कहा यार रात को ये क्या वर्ड्स आए थे, एंड देन आई रिकॉल्ड, रिकलेक्टेड, रियलाइज्ड कि रात को मेरे को 4 वर्ड्स मेरे माइंड में आए, एंड दिस वाज विद अ ब्लैक बैकग्राउंड, एंड दोज वर्ड्स वर कीप योर माइंड स्टिल। 2 दिन तो इन वर्ड्स को समझने में लग गए कि यार व्हाट इज गुरुजी ट्राइंग टू टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय कीप योर माइंड स्टिल। देन इट dawned on me कि यार गुरुजी wants me to meditate, and from that time I have also started meditating, and it is all because of Guruji Maharaj's कृपा। So मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में कोई चीज आती है, आप उनको सच्चे मन से, दिल से, प्यार से पूछो, आपको जवाब मिलता है, 100,000% मिलता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से कि जबकि इतनी संगत उनके साथ 30 साल रही है, मैं तो इनिशियली सिर्फ 1.5 साल रहा हूँ, उसके बाद 30 साल बाद कनेक्ट करा हूँ। हर बात का जवाब देते हैं मैं गुरु महाराज, हर बात का जवाब देते हैं। सो ऐसे मैंने एक बार और शेयर करता हूँ सत्संग, मैंने उनसे गुरुजी पूछा, गुरुजी ये क्या, व्हाट इज दिस लाइफ, ये एक आदमी जीता है, मरता है, ये सोल्स चलती हैं, व्हाट इज दिस। और मन में ख्याल आया, गुरुजी अगर आप होते तो मैं आपसे जरूर पूछता। संगत जी मैं आज ये इस करके कह रहा हूँ क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं 85 की बात करता हूँ तो वी कुड वेरी इजीली कन्वर्स, स्पीक विद गुरुजी। उस टाइम इतना मतलब इनहिबिशन नहीं थी, ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा सीमा पार कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आप बड़े प्यार से गुरुजी के साथ बैठ के फ्रीली बात कर सकते थे और वो आपको उसका जवाब देते थे। सो आई यूज्ड टू मिस हिम। अगर आप होते तो इस चोले में तो मेरे को जरूर बताते और मैं आपसे जरूर पूछता, और मैं हक से पूछता क्योंकि मैं आपकी पुरानी संगत हूं। सो ऐसा ही मेरा सवाल था लाइफ का। सो एक दिन यहाँ की एक पुरानी और संगत है, उसका मेरे को फोन आया एंड शी सेज, रोहित, Guruji came in my dreams last night and he wants me to give you a book. I said, which book? So उसने अपना ड्राइवर भेजा और मेरे को एक किताब भेजी। काफी लोगों ने, संगत ने उस बुक को पढ़ा होगा। दिस इज बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। द टाइटल ऑफ द बुक इज मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। वो मैंने बुक पढ़नी शुरू की। आई यूज्ड टू रीड 1 or 2 chapters every night before I used to go to sleep. और जितने मेरे सवाल थे, जितने मेरे क्वेश्चंस थे, were answered by reading every chapter of that book. It is as if गुरुजी महाराज मेरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लाइफ क्या है, सोल्स क्या है, ये कैसे चलती हैं, कैसे इनके कार्मिक डेट्स होते हैं। सो कहने का to cut it short is कि everything is answered by Guruji. Everything is answered by him. I have dozens of satsangs to tell you how he connects, how he conveys through messages, through his old sangat, through signs. You just have to understand. And at times आपको नहीं समझ आती. But at times when you realize, you know what he's trying to convey to you. So अब तो सिर्फ यही ख्वाहिश रह गई है मेरी कि गुरुजी महाराज का हर सांस में नाम लिया जाए, अच्छे कर्म किए जाए, सो दैट यू नो जब समय आए तो गुरुजी महाराज हो। सो ये मेरा आज का सत्संग है, टू कट इट शॉर्ट। अगर मेरे से कुछ कहने में गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के संगत जी
माफी मांगता हूँ। जय गुरु जी।